लालू परिवार और उनके करीबियों पर ईडी के एक्शन को उपेंद्र कुशवाहा ने जायज ठहराया है। उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा से बात की न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। राष्ट्रीय लोक जनता दल सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। सर, ये पार्टी बनाने के बाद पहला दिल्ली का दौरा है आपका, क्या योजना है पार्टी को मजबूत करने के लिए? देखिए, पार्टी तो बिहार में मजबूती से उभर रही है, क्योंकि हमने देखा है पार्टी गठन के तुरंत बाद हम लोगों के बीच जा रहे हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा के माध्यम से। जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा लोगों का समर्थन दिख रहा है। सोसाइटी के सभी सेक्टर का सपोर्ट हर जगह हर तरह से दिख रहा है। तो उस रूप में तो काफ़ी मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका विस्तार हम लोग बिहार से बाहर के राज्यों तक ले जाएंगे और कई जगह दूसरे राज्यों में जो साथी जेडीयू के भी बहुत सारे लोग हैं जो संपर्क में हैं और पहले से जो हमारे साथ रहे हैं लोग, काफ़ी लोग संपर्क में हैं और हमारी कोशिश है कि दिल्ली और बाकी राज्यों में पार्टी को विस्तारित किया जाए, सब जगह पार्टी की यूनिट बने। और मुझको लगता है कि जितने लोगों का टेलीफोनिक मैसेज या फिर मिलकर भी बहुत सारे लोगों ने बात की है, तो उसके आधार पे जल्दी ही हम बिहार और बिहार से बाहर भी पार्टी को मजबूती से ले जा पाएंगे। एनडीए में शामिल होने की चर्चा लगातार चल रही है, क्या पार्टी फोरम पे इस बारे में विचार किया गया है या आने वाले समय में विचार किया जाएगा? देखिए, अभी तो 10 से 15 दिन पहले हमने पार्टी का गठन ही किया है। अभी अपने साथियों के साथ हमने यह विमर्श नहीं किया है कि गठबंधन कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, किन के साथ किया जाए। तो उस रूप में कोई परामर्श अभी हमने किया ही नहीं है। परामर्श करेंगे, निर्णय होगा, फिर बताएंगे। लेकिन मोटे तौर पे तो इतना तय है कि गठबंधन से इनकार आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं गठबंधन के आधार पे ही लगभग सभी पार्टी चल रही है, तो हम भी गठबंधन से इनकार नहीं कर रहे हैं। और गठबंधन में निश्चित रूप से बिहार में जो जेडीयू की कोशिश है कि आरजेडी के हवाले फिर से बिहार को कर दिया जाए, इसको बिहार को वहाँ जाने से रोकने के लिए जो लोग भी साथ होंगे, सहायक होंगे, उन लोगों के साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है। लेकिन स्पेसिफिक किसी पार्टी का नाम बताना, किसी गठबंधन का नाम बताना तब तक संभव नहीं है जब तक हम पार्टी में फैसला न ले लें। इस बीच आपको वाई सिक्योरिटी मिली केंद्र सरकार की तरफ से, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार से नज़दीकी होने का एक काफ़ी ज़्यादा प्रमाण है ये। देखिए, नज़दीकी के आधार पे कोई अगर प्रमाण आरोप लगा रहा है तो हम तो बिहार में अभी बिहार की सरकार के द्वारा हमको वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, तो नज़दीकी होने के कारण नहीं मिलती है ना सिक्योरिटी, चाहे बिहार की सरकार दे या भारत की सरकार। आवश्यकता के हिसाब से सिक्योरिटी किसी को दी जाती है, तो आवश्यकता थी तभी तो बिहार की सरकार ने हमको सिक्योरिटी दी। उसी में फिर भारत की सरकार में भी मैसेज है अगर किसी रूप में कि हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो भारत की सरकार ने दी है। तो इसमें कोई इसकी व्याख्या अलग तरीके से की जाए इसकी ज़रूरत तो है नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं जांच एजेंसी के बारे में, क्योंकि लगातार सीबीआई ईडी की छापेमारी चल रही है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ में। आज भी ईडी की छापेमारी पूरे देश में चली। आपको लगता है कि बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है? तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, बार बार हर एक महीने तो आपको आना ही पड़ता है। देखिए, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं, इस तरह की कार्रवाई का बहुत पुराना रिश्ता आरजेडी के साथ रहा है और आज से नहीं। जब श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते थे तब से इसकी शुरुआत हुई है। और जो लोग भी इस तरह का आरोप आज लगाते हैं उनको देखना चाहिए कि पहली बार लालू जी इस तरह के मामलों में जब जेल गए उस समय किसकी सरकार थी? उस समय तो उन्हीं की सरकार थी या उनकी पार्टी या उनके गठबंधन, उनके समर्थन वाली सरकार थी। तो तब से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिला जुला कर नया तो कुछ इस परिवार के लिए है नहीं। नया किसी के साथ अचानक से हो जाए तब उस पर अलग से सोचने की ज़रूरत या उसकी व्याख्या की ज़रूरत पड़ती है। इनके साथ तो पहले से हो रहा है, कोई नया तो है नहीं। पिछली बार जब इस तरह की घटना हुई थी, सामने आई थी, तो नीतीश कुमार ने जीरो टॉलरेंस की बात कह के अपने आप को अलग कर लिया था आरजेडी से। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है।
इतना बदलाव कैसे आ गया? देखिए, अब इस बात का जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी लालू जी के ऊपर पहली बार जांच कराने के जिम्मेवार हैं, सीबीआई से जांच हो, सीबीआई से जांच हो, जांच जब नहीं हो रही थी तब कोर्ट गए, कौन लोग थे? जो लोग भी थे, आज जेडीयू के नेता हैं या आरजेडी के नेता हैं, श्रीमान ललन सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही पेटिशनर थे। बिरसिन पटेल साहब आरजेडी के नेता हैं, शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं। तो यही लोग पेटिशनर थे, पहली बार हाई कोर्ट को कहने गए थे कि सीबीआई से जांच कराइए। तो अब इन लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर जब आज गलत हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो क्यों उन दिनों इन लोगों ने कोर्ट में जाकर अपना फरियाद किया था? और इनको लगता है, पश्चाताप है कि हमने गलती की, तो देश की जनता से माफ़ी मांगे कि हमने उस समय जो मुकदमा किया, हमने गलत किया, इस बात की माफ़ी मांगे। अब दो तरह की बात नहीं चल सकती है ना, खुद ही जिम्मेवार है, इन्हीं लोगों के चलते लालू जी को परेशानी, और आज उस परेशानी को देखकर इनको पॉलिटिकल फ़ायदा लेना है तो कह रहे हैं कि दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल फ़ायदा की दृष्टि से इस तरह का बयान है और कुछ नहीं। नीतीश कुमार के बारे में आप लगातार कहते हैं कि वो अपना निर्णय अब स्वयं नहीं लेते हैं, किसी से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं, ऐसा क्यों आपको लगता है? देखिए, नीतीश जी की ऐसी दयनीय स्थिति हो जाएगी राजनीति में, कभी सपना में भी हम लोग कभी नहीं सोचते थे, लेकिन आज तो उनकी स्थिति वाकई ऐसी हो गई है। अब अपनी इच्छा से बिल्कुल भी नीतीश कुमार जी कोई निर्णय नहीं ले रहे। अपनी इच्छा से निर्णय लेते तो 2015 में जिन कारणों से आरजेडी से अलग हुए थे, वह कारण तो आज भी उसी रूप में है, और फिर आरजेडी के साथ होने का क्या मतलब था? मतलब सीधा है कि अपनी इच्छा से नहीं, अब जो सलाहकार लोग हैं अगल बगल, उनकी इच्छा से कुछ भी वो निर्णय ले रहे हैं, और वहां से अब बाहर आना भी नीतीश जी के लिए संभव नहीं। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विभागी से बात की। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 20।